ओके। ठीक है, कल हमने किया था सिंगल पेज नेविगेशंस, आज हम करेंगे मल्टी पेज नेविगेशंस। मल्टी पेज नेविगेशन के अंदर हमारे पास यही होगा कि अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेक्शंस हैं। मैं जिसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास सेक्शन जो है वो क्या हो रहा होता है, प्रोमिनेंट हो रहा होता है आईडी की बेस पे। ठीक है, बल जो और इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, आपके पास कितना टाइम है, आज का दिन भी है आपके पास, आगे 5 दिन का टाइम है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या है, आप लोगों ने बनाना है लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन। मैं अभी लिख के आपको शेयर कर देता हूँ, बल्कि अभी लिख के लेते हैं पॉइंट्स। अभी लिखते हैं हम। सबसे पहले आएगा साइन अप स्क्रीन, थर्ड पेज, फिफ्थ, सिक्स, प्रोफाइल पेज। ये कितने पेज हो गए हमारे पास? 6 पेज हैं। ये 6 पेज आप लोगों ने बनाने हैं। जो डिज़ाइन है वो अपने अपना अपना डिसाइड करना खुद से। अगर आपके इर्द गिर्द कोई जो है वो कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी आपके इर्द गिर्द जो है वो यहाँ रिलेटेड बना लो वेबसाइट, या फिर आप लोग क्या करो, क्रिप्टो श्रिप्टो इस तरीके से कोई भी रिलेटेड आप बना सकते हो, जिसको आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है ना, कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो, लेकिन उसके ये 6 पेज होने चाहिए मेरे पास। लॉगिन, साइन अप, लैंडिंग पे लाजमी होने चाहिए। अगर ये पूरे नहीं ना होंगे तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये 6 पेज लाजमी बना के लाने हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। ओके, तो मैं इधर था।
अच्छा जी, ये हमारे पास फ़ोल्डर बन गया मल्टी-पेज नेविगेशन का, ठीक है। अब जिसके अंदर हमारे पास ना डिफरेंट टाइप की स्क्रीन्स होंगी। हम एक स्क्रीन को सबसे पहले सही कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना मल्टीपल स्क्रीन पे जाके उसके बाद कॉपी पेस्ट ही करना है और उन्हें कुछ नहीं करना। हमारे पास हेडर है, हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस, ठीक है। मैं हेडर के अंदर ना सबसे पहले पाथ सेट करता हूँ। पाथ किस तरीके से, अगर मेरे पास फ़र्ज़ करो इधर कोई फ़ाइल है जिसका नाम है test.html, ठीक है। अब मैं इंडेक्स की फ़ाइल में आता हूँ और फ़र्ज़ करो मैं टेस्ट की फ़ाइल सबके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो मेरे पास होम की स्क्रीन पे जाना चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश टेस्ट डॉट एच टी एम एल, मतलब टेस्ट की जगह आ जाएगी होम डॉट एच टी एम एल, अबाउट की जगह आ गई अबाउट डॉट एच टी एम एल, इसी तरीके से सबकी जगह उसकी अपनी अपनी फाइल आ जाएगी। ऐसे ही है, वैसे मैं कर सकता हूँ होम डॉट एच टी एम एल, अभी बाद में इसे क्रिएट कर देते हैं पापा आए इसी होटल तरीके पे। से। क्या यार कह रहे हाँ, हो आप? मैं भी वही कर। डॉट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, डॉट स्लैश हाइड मी डॉट एच टी एम एल। ये देखो मेरे पास 4 स्क्रीन बन गई है, मतलब 4 मेरे पास सेक्शन आएंगे अब। ओके जी, अब मैं इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और इस तरह की मैं 4 फाइलें बना लेता हूँ। एक का नाम रख दूंगा मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल, एक का नाम रख दूंगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट, सही है ना, हायर मी डॉट एच टी एम एल। 4 फाइलें बन गई, ये टेस्ट वाली को रिमूव कर दूँ। सबसे पहली फाइल कौन सी है, होम डॉट एच टी एम एल। अब देखो, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ ना, मैं करता हूँ डॉट स्लैश, तो देखो होम डॉट एच टी एम एल आ रहा है। अबाउट है तो अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास हायर मी है तो हायर मी आ रहा है। अब हमारे पास इन आईडीज की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इस इधर भी हम सेम ऐसे ही करते हैं, डॉट स्लैश होम डॉट एच टी एम एल, लोगों पे क्लिक करने पे भी। उसके बाद हमारे पास इधर आते हैं अबाउट की स्क्रीन पे, तो अबाउट की स्क्रीन पे भी सेम ऐसे ही है। होम की स्क्रीन में सिर्फ हमें होम सेक्शन चाहिए, बाकी रिमूव। अबाउट की स्क्रीन पे हमें कौन सा सेक्शन चाहिए, अबाउट सेक्शन, बाकी रिमूव। कॉन्टैक्ट की स्क्रीन पे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट सेक्शन, बाकी सारे रिमूव। और इधर भी हम सेम ऐसे ही करते रहते हैं, डॉट एच टी एम एल, होम हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, हायर मी हो गया। पहले 4 डिलीट, हायर मी डॉट स्लैश होम डॉट एच टी एम एल। अब इसको रन करके देखें, तो देखो इधर मेरे पास कौन सा सेक्शन है, होम सेक्शन। मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास होम ही आ रहा है, देखो स्लैश होम डॉट एच टी वालेकुम सर। एम एल। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, हायर मी पे क्लिक करता हूँ तो हायर मी डॉट एच टी एम एल। इसको कहते हैं मल्टीपल नेविगेशन। अब ये बटन्स कहीं पे भी हो सकते हैं, फुटर में भी हो सकते हैं, ये किसी सेक्शन में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। इनको कहते हैं मल्टीपल नेविगेशन। आसान, होम पे जाऊँ, होम डॉट एच टी एम एल, अबाउट, कॉन्टैक्ट, हायर मी। आप लोग लेट क्यों आए हो?
इंटरनेट चेंज कर लिया। अस्सलामुअलैकुम। बाकी सब जो दोस्त हैं उनको आवाज आ रही है मेरी? यार वॉइस को मैं बात कर लो ऑडियो में। सर की हाँ जी तस्वीर भी भैया, आ रही है हो आपकी रही आवाज, है। आ रही है। समझ आई है, ऊपर से गुजर गई वो पॉइंट, वो समझ नहीं आया है। क्या ख्याल है आपका? हेलो। जी एक भाई। सेकंड बस, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ बस। मेरे सर की ना ऊपर से गुजर गई, हमें समझ नहीं आया। आप लोगों को आ गया, मुझे नहीं समझ आया। ऊपर से गुजर गई है। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ रही है अब आपको, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है? अस्सलामुअलैकुम सर जी, आवाज आ रही है आपकी? वो वालेकुम ऊपर से सलाम। गुजरी हुई है क्योंकि वो आपने कहा यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे ऐड करना, हमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाया करें कि ये समझ नहीं आई कोडिंग उसकी, में। मल्टीपल हाँ, ये नेविगेशंस की। बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये सेक्शन में, ये चलो, जीरो सेक्शन में, इस तरीके से। हम दोबारा करते हैं इसको। क्योंकि हम बेसिक है, हमें तो वो नहीं आइडिया। देखो, कल की क्लास के अंदर मुझे बताओ आप लोग, कल की क्लास के अंदर आपको समझ आ गई थी हैश के कल थ्रू, की जो आईडी समझ के आ थ्रू गई हम कर रहे थे? थी, वो आगे ठीक है। थी, और मैंने ना आपसे दो क्वेश्चन भी किए थे, वो आप क्लास एंड हो गई थी। वो मैंने ग्रुप में मेंशन किए थे, वो भी नहीं रिस्पॉन्स मिला। आपके लिए ना मैं एक चीज लाया हूँ, शायद मेरे पास। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने आईडीज के थ्रू चीज़ें लिंक की थी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेक्शंस जो थे हमने आईडी के थ्रू लिंक किए थे। आज की क्लास के अंदर हमने सिंपल क्या किया है, वो जो सेक्शंस बनाए थे उनकी हमने फाइल्स बना दी है बस। हमने आज की क्लास में अभी तक और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो हमारे पास वो सेक्शंस थे ना, मल्टीपल टाइप के, इधर में 4 सेक्शन बनाए हुए थे। ठीक है, आज की क्लास के अंदर सिर्फ हमने क्या किया है, वो उन 4 सेक्शंस की जगह 4 फाइल्स बना दी है, जैसे कि होम, अबाउट,
कॉन्टैक्ट और हायर मी, 4 फाइलें बना दी है इसकी, ठीक है। और इन 4 फाइलों का जो लिंक है वो मैंने हेडर के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। मतलब होम को मैंने प्रोवाइड कर दिया होम का, अबाउट को अबाउट का डॉट स्लैश करके, मैंने बताया था ना फाइल से बाहर जाने के लिए हम डॉट स्लैश यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट कॉन्टैक्ट का और हायर मी को हायर मी का। अगर इधर कोई और तीसरा चौथा बटन होता तो उधर उसका लिंक आ जाता और उसकी फाइल अलग से बन जाती। क्लियर हुआ इसका भी? ठीक है। ठीक है। तो अभी देखो, अभी ना मैं जो ए टैग था इसके मैं आपको वो बताने लगा था प्रॉप्स। अभी देखो ये कौन सी फाइल रन हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैं आपकी इधर स्क्रीन चल, नहीं है हमारे पास शेयर। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो गई। ठीक है। अभी वही है हमारे पास और इधर मैं लिखता हूँ जी होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है। अब देखो मेरे पास सिर्फ होम स्क्रीन है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट स्क्रीन। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, पहले क्या कल कल क्या हो रहा था, कल एक ही फाइल थी और उसके आगे हैश लग के सेक्शन चेंज हो रहे थे, ऐसे ही है ना, हैश होम डॉट हैश अबाउट हैश कॉन्टैक्ट हैश हायर मी। आज क्या हो रहा है, स्लैश के बाद पूरी फाइल चेंज हो रही है। मैंने बताया था जब स्लैश लगती है तो एक लेयर, मतलब एक लेयर चेंज हो रही है, ठीक है ना, जब स्लैश लगती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास, इधर आते हैं, इधर देखो, हम पहले डी में है, डी के बाद स्लैश का मतलब है इनसाइड गए, फोर्सेस, स्लैश का मतलब फिर से एक पार्टीशन की 109 में फिर से उसके अंदर गए स्लैश करके, तो क्या हुआ हमारे पास आ गया HTML एंड CSS। इसी तरीके से अगर हम कि दूसरी चीज का पाथ देना चाह रहे हैं इधर, तो वो मैं क्या करूंगा, अगर मैं फाइल से बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं करूंगा डॉट स्लैश। अगर मैं फोल्डर से बाहर जाना चाहता हूँ, मतलब फोल्डर मेरा इस टाइम कौन सा है, मल्टीपेज नेविगेशन, तो मैं इससे बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं करूंगा डॉट डॉट स्लैश। तो देखो मल्टीपल, सिंगल पेज, स्टाइल, टाइप और स्वाइप, मेरे पास सारे के सारे मेरे पास फोल्डर्स आ गए। इससे ही बाहर जाना चाहता हूँ डॉट डॉट स्लैश HTML डॉट डॉट स्लैश। देख रहे हो आप सबके बैचेस आ गए, समझ आई? तो अभी हम फाइल से बाहर जाते हैं तो डॉट स्लैश होम डॉट HTML। ठीक है, क्लियर है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन को क्लियर है अभी तक कि हमने पाथ कैसे दिया है? ठीक है। अब देखो मेरे पास अबाउट में भी सारा सेम काम है, कॉन्टैक्ट पे भी सेम काम है, हायर में भी, बस इनमें चेंज किया है एक सेक्शन। हायर में अपना सेक्शन है, कॉन्टैक्ट में अपना सेक्शन है, अबाउट में अपना सेक्शन है और होम में अपना सेक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब ना इधर हम एक तो चीज़ें ऐड करते हैं जिसको टारगेट्स कहते हैं, जिसको इसके अंदर प्रॉप्स होती हैं, डाउनलोड की प्रॉप्स होती हैं। जैसे कि मैं ना कोई CV डाउनलोड करवाना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ बटन पे क्लिक हो और मेरे पास कोई चीज़, जो भी इसके पीछे फाइल मैंने लिंक की हो, वो डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं होम डॉट HTML पे हूँ, तो मैं इधर आके क्या करूँगा, स्टाइल, मेरे पास इधर बटन था, ये हेडर बटन, ठीक है। ओके, तो होम में आता हूँ मैं, तो मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम क्या रखेंगे हम, डाउनलोड। आ गया बटन डाउनलोड का, ठीक है। अब ये इसी तरीके से सबके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट की स्क्रीन पे, सारी स्क्रीन पे मुझे बटन चाहिए ना ये वाला। तो देखते हैं अभी, अबाउट पे चलते हैं, अबाउट कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट हायर मी पे चलते हैं, डाउनलोड पे चलते हैं, तो अभी भी हायर मी आएगा क्योंकि डाउनलोड पे भी लिंक लगा हुआ है हायर मी का। अब मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास कोई CV है या कोई मेरे पास अटैचमेंट है, कुछ भी है वो डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो मैंने सिंपल इसको क्या करना है,
इधर आता हूँ, इधर आके मैं लिखूंगा, अभी मैं अबाउट में हूँ ना, होम पे जाता हूँ, इधर आके मैं लिखूंगा डाउनलोड, बस। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, डाउनलोड। और इसको पाथ जो मैंने डाउनलोड करवाना है वो पाथ दे देंगे, डॉट स्लैश इमेज लोगो डॉट png। ठीक है, होम में मैं चलता हूँ अब, और मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो मेरे पास, जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास इमेज डाउनलोड हो गई है। देख रहे हो, क्लियर हुआ। यस सर। इसका टारगेट अगर सेट करें, बल्कि इसका टारगेट, क्योंकि ये सिर्फ डाउनलोड कर रहा है, तो मेरे पास देखो, मेरे डाउनलोड फोल्डर में आता हूँ तो मेरे पास इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पे मैं कोई पीडीएफ डाउनलोड करवा सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी डाउनलोड करवा सकता हूँ, डिपेंड करता है मुझे नीड किस चीज़ की है। ठीक है, मैं इस बटन का नाम रख देता हूँ डाउनलोड सी, डाउनलोड सी, और इस बटन को मैं हर जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, होम पे भी आ गए, अबाउट पे भी आ गए, कॉन्टैक्ट पे भी आ गए, हाईमी पे भी आ गए, और डाउनलोड पे भी आ गए। क्लियर हुआ। ठीक है, कोई भी चीज़ डाउनलोड करवानी है तो डाउनलोड का वो फाइल का पाथ दे देना है हमने। ठीक है, अगर कोई भी हमने पाथ चेंज करना है तो उस फाइल का पाथ दे देना है। अगर हमने कोई एक स्क्रीन पे रहते हुए सेक्शन चेंज करना है तो उसकी आईडी दे देनी है। ठीक है, जिससे हमारी हर मल्टीपल टाइप की जो नेविगेशन है वो वर्क करती रहे। क्लियर हुआ। इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है। क्या समझ नहीं है आपकी बात में। हेडर के अंदर डिपेंड करता है आप पे कि आपको बटन कहाँ पे चाहिए। ठीक है, वो कहीं पे भी रख सकते हो, हेडर है, फुटर है, कोई सेक्शन है, कोई बॉडी का एरिया है, कोई कहीं पे भी आप बटन रख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है। अब वो वेबसाइट को देख के, वेबसाइट को डिज़ाइन को देख के ही पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। अच्छा, अब ना हम पता है क्या करते हैं, अब हमारे पास में कोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना हम थोड़ा सा ना ग्लोबल चीज़ें करें। ग्लोबल चीज़ें कैसे, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ना हेडर का जो सिस्टम है, मतलब ऐसा चीज़ जो बार बार यूज़ हो रही है उसके स्टाइल को अलग कर दें। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना, मतलब ऐसा स्टाइल जो कि बार बार यूज़ हो रहा है उसको अलग कर दिया जाए। करके देखें ऐसे। इसके लिए ना हम यूज़ करते हैं, हमारे पास कितने टाइप के स्टाइल होते हैं, तीन। कौन कौन से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और हमारे पास एक और स्टाइल की टाइप होती है जिसको कहते हैं ग्लोबल स्टाइल। ग्लोबल स्टाइल, नाम से पता चल रहा है कि ग्लोबल स्टाइल क्या है। ठीक है, क्या होते हैं बताओ जरा। आप लोग बताओ, लास्ट पे जो बैठे हो, ग्लोबल स्टाइल क्या होते हैं। आपका नाम क्या है लास्ट में, और इनका।
आप लोग मुझे बताओ कि ग्लोबल स्टाइल्स क्या होते हैं। बताओ। और हमने अभी लास्ट क्या पढ़ा है? बटन कैसे? हम्म। देखो आपका क्लास में जरा भी फोकस नहीं है, और जो नॉन सीरियस है ना वो क्लास से बाहर चला जाए चुप करके, ठीक है ना। अब फिर पता है क्या होता है जब बैच एंड होने वाला होता है, फिर सही बता रहा हूँ, आप लोग इधर उधर देख रहे होते हो कि हमें जॉब किधर से मिले, हमने टाइम वेस्ट किया है 6 मंथ्स, ठीक है। बल्कि दुख आप लोगों को होना चाहिए, मुझे हो रहा होता है आप लोगों को भी। आप लोगों को अपने आप पे होना चाहिए कि आप सिर्फ 6 महीने आते हो, 6 महीने में इधर इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, कोई 100 से ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। आपको एक, तो अगर आप अरफा के अंदर अगर आंखें खोल के रखोगे ना, तो आपको जॉब इधर ही मिल जाएगी। आप अपना 100% इंटेंशन दो, ठीक है। और जो बच्चे बातें करनी है, जो बच्चे क्लास के अंदर अटैच नहीं है, वो बाहर चले जाएं, मुझे कोई इशू नहीं है। हमारे पास होती हैं ग्लोबल स्टाइल्स, ठीक है। ग्लोबल स्टाइल्स किसको कहते हैं? ये मैं आपको जो अप्रोचेस बता रहा हूँ ना, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। यूट्यूब ढूंढ लो, आप जीपीटी सर्च कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। ग्लोबल स्टाइल्स क्या होते हैं? ग्लोबल हमारे पास एचटीएमएल कौन सी होती है, ठीक है। ग्लोबल स्पेस किसको कहते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कहीं पे भी, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से गौर से सुन लो, ताकि आपको जब कल को जॉब करने जाओ आपको मसला ना हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, स्टाइल की फाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाई हुई है, और मैं इधर एक बनाऊंगा ग्लोबल डॉट सी एस एस। इसका मतलब ये है कि ऐसी सी एस एस जो कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज होती है। मतलब कि अब देखो होम है ना, होम के अंदर सारी सी बात है, इसकी अपनी सारी सी एस एस होगी। अबाउट है, अबाउट के अंदर हायर मी है, हायर मी के अंदर इसकी अपनी सी एस एस होगी, सारी की सारी ऐसे ही है ना। ये ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन के, इनको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके। होम डॉट एच टी एम एल में चलते हैं। तो हमारे पास जो हेडर है, ये होम में भी यूज हो रहा है, हायर में भी यूज हो रहा है, कॉन्टैक्ट में भी यूज हो रहा है, आगे जितनी चाहे 100 स्क्रीन बनेंगी सब में सेम यूज होगा, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा हेडर है ये ग्लोबल स्टाइल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अब हेडर के अंदर चीजें देखते हैं, बटन्स। ऐसे हमारे पास बटन पूरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर सेम यूज होंगे, ठीक है। तो हम बटन की एक क्लास बना लेते हैं अलग से, ठीक है, जिसको हम ग्लोबल के तौर पे यूज करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने हेडर की तरफ, ये स्टाइल में। तो मेरे पास इधर किधर है हेडर, ये है, ये सारा हेडर है। मैं हेडर को इधर कॉपी करूंगा और ग्लोबल में लाके इधर रख दूंगा, ठीक है। और ये मेरे पास बटन है, हेडर बटन, इसको मैं इधर से कट करूंगा और मैं इधर रखूंगा। अब इसका नाम हेडर बटन नहीं होगा, इसका नाम होगा प्राइमरी बटन। हमारे पास प्राइमरी बटन, कोई भी आप क्लास का नाम दे सकते हो, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी यूज करता होता हूँ ज्यादातर। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये है, अभी देखो मेरे पास जो लोगो है हमारा, इसमें कितने कलर्स हैं? 2 कलर्स। और ज्यादा कलर कौन सा है प्रोमिनेंट वाला, जो प्रोमिनेंट कर रहा है? ग्रीन। ग्रीन प्रोमिनेंट कर रहा है, तो ग्रीन कौन सा हमारे पास होगा? प्राइमरी बटन, प्राइमरी कलर, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी बटन, मतलब जो दूसरे नंबर वाला बटन है वो कौन सा है? वाइट, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही यूज करेंगे।
हम लोगों के हिसाब से जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी जो चीज़ें होती हैं वो सेट करते होते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्राइमरी बटन। ठीक है, ये प्राइमरी बटन आ गया, ये मेरे पास हेडर आ गया। ठीक है, अलग अलग। अब मैं इस प्राइमरी बटन को पूरी एप्लीकेशन के कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। हेडर को मैं पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इधर आते हैं, इधर से मेरा सारा कोड रिमूव हो गया। इतना सा कोड रह गया, सिर्फ 10 से लेके अगर मैं 25 लाइनों का कोड रह गया बस। होम पे चलते हैं, तो पहले फाइल लिंक करते हैं। लिंक लिंक डॉट स्लैश स्टाइल ग्लोबल डॉट सी एस एस। सब में ऐसे हम कर लेते हैं इसको। ग्लोबल सब में अटैच होगी। होम में आते हैं, तो होम में हमारे पास कितने बटन हैं? तकरीबन कोई 4-5 है। ठीक है, तो इसका मैं नाम रख देता हूँ प्राइमरी बटन। चेक करते हैं हमारे पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी बटन की जगह मैं कोई एक लफ्ज़ भी रिमूव करता हूँ, मेरे पास बटन की सी एस एस रिमूव होगी। ठीक है, ओके। तो अभी डाउनलोड वाले का मैं चाह रहा हूँ कि ना इसका जो है ना वो चेंज करें, हम कलर चेंज करें। तो डाउनलोड वाले का कलर क्या रखें हम? सेकेंडरी बटन। तो मैं ग्लोबल में आता हूँ, ग्लोबल में आके मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ सेकेंडरी बटन। बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं पहले ट्रांसपेरेंट। बॉर्डर कलर इसका यही रहने देते हैं। जो टेक्स्ट कलर है वो भी हम सेम यही दे देते हैं। तो देखते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करना चाह रहा हूँ। बॉर्डर है तो है वैसे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये, लेकिन ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि देखो ऊपर मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल दिया हुआ है और नीचे मैंने क्या किया हुआ है, बॉर्डर नन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा इधर भी इशू है। ठीक है, और सेकेंडरी बटन पे आते हैं, इधर भी नन करते हैं। तो देखो हमारे पास आ गया सेकेंडरी बटन। ठीक है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, क्लियर हुआ, सेकेंडरी बटन बन गया मेरे पास। इस तरह के ही मेरे पास 2-3 बटन मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं कोई बन सकता। ठीक है, ये स्टारबक की वेब एप्लीकेशन है। मुझे बताओ ये बनाए, ये बहुत आसान है। सही है ना, या मुश्किल है? आसान है। कैसे बनी हुई बता सकते हो? हम्म, देखो उन्होंने भी सेम ऐसे ही बटन किए हुए हैं, बस उन्होंने राउंड यूज किए हैं। ये देखो, लॉगिन पेज साइन अप की स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखो ये है लॉगिन की स्क्रीन। साइन इन और क्रिएट अकाउंट। हमारे पास अगर साइन इन है, मतलब लॉगिन की स्क्रीन है, तो इस तरीके से स्क्रीन बनेगी। अदरवाइज हमारे पास अगर वो साइन इन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन नाउ, तब रजिस्टर जाऊँगा। ये रजिस्ट्रेशन है।
पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट सिक्योरिटी, उसके बाद ऑलरेडी है स्टारबक गिफ्ट कार्ड, ये मेरे पास सारा का सारा साइन अप पेज है। ठीक है, ये इतनी आसान वेबसाइट बनी हुई है ना, इतनी आसान, एक ही स्टाइल हुआ हुआ है, उसको बार बार यूज किया गया है। देखो, सेम स्टाइल है सारा, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन बटन, हेडिंग 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 डिस्क्रिप्शन बटन, लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड राइट साइड की बेस पे इसने किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे इमेज, राइट साइड पे कंटेंट, लेफ्ट साइड पे कंटेंट, राइट साइड पे इमेज, लेफ्ट साइड पे इमेज, इस तरीके से सारा का सारा इसने एप्लीकेशन बनाई है। बना भी सकते हैं, बनाने की कोशिश करें, बड़ा आसान है देखना। प्रोडक्ट कार्ड वगैरह वो हम आगे बनाते हैं, अभी तो ये सिंपल है। ये देखो, ये सेक्शन पता है कैसे बना हुआ है, एक टेब है, उसके अंदर दो पार्टीशन है 50-50 की, 50% लेफ्ट साइड, 50% राइट साइड। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है पेंट में, ठीक है। इधर मेरे पास इमेज आएगी, इधर मेरे पास आएगा क्या क्या चीज़ें, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, बटन, बस इतना सा काम हुआ हुआ है। ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, होम स्क्रीन में चलते हैं, होम स्क्रीन का होम सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये जो है तो बाहर वाली आउटसाइड जो मेरे पास कंटेनर है ये बना हुआ है ना, ये देखो होम सेक्शन, इसके अंदर कितनी पार्टीशन होगी, दो, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर आएगी इमेज, राइट साइड के अंदर क्या आएगा, H1 टैग, T टैग, बटन टैग, कंटेंट कंप्लीट। ये मेरे पास आएगा H1 टैग में, ये मेरे पास आएगा P टैग में, ये मेरे पास आएगा ऑर्डर का, और अब हमारे पास इमेज रह गई है। ये इमेज है, इसका अपना पूरा का पूरा यूआरएल ही कॉपी करते हैं, यूआरएल में से प्रोवाइड, इमेज आ गई हमारे पास। अब इसको बस स्टाइल करना है हमने, ठीक है ना। तो मैं इधर आता हूँ, मेरे पास होम सेक्शन है, होम सेक्शन को मैं स्टाइल करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि होम सेक्शन के अंदर मेरे पास क्या है, क्लास लेफ्ट साइड, क्लास राइट साइड। अगर तीन होते तो क्या होता, उस सेक्शंस के नाम आ जाते, तीन चिल्ड्रंस होते तो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। ठीक है, लेफ्ट साइड, मैं इसमें लिखता हूँ डॉट लेफ्ट साइड, विड्थ कितनी आएगी 50%, क्योंकि 100/2 है, राइट साइड। ठीक है, अब मेरे पास आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड बन गई है। अब इमेज को बस हमने स्टाइल करना है, विड्थ देते हैं हम, इमेज, लेफ्ट साइड के अंदर इमेज है ना, तो मैं डायरेक्टली इमेज का टैग यूज कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, विड्थ 100%। अभी मेरे पास ना इधर अप्लाई ये क्लास सेव नहीं हुई, अब ये है राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। ये ऐसे क्यों आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन अभी भी इशू कर रहा है।
होम में ही काम कर रहे हैं ना हम। नहीं नहीं, रुको एक मिनट। नहीं नहीं, इधर आते हैं तो देखो हमारे पास लेफ्ट साइड 50% है और राइट साइड कितनी है 50%। देखो राइट साइड पे ना अभी भी राइट लिखा हुआ है, ये सेफ नहीं है। देखा, सेव नहीं थी वो फाइल। ठीक है ना, क्लास अप्लाई नहीं हो रही थी। अब देखो आ गया क्लास राइट साइड 50%। ओके, तो इमेज जो है, इमेज की हाइट भी जो है वो 100% कर देते हैं। और इधर भी हाइट 100%। डन है। लेफ्ट साइड को अब सेट करते हैं। लेफ्ट साइड का कलर क्या है? ये बैकग्राउंड कलर। डन है। अब इसको हमने क्या करना है, स्टाइल कर लेना है अपने एंड से। ये जो टेक्स्ट है, जो जो बटन आ रहा है लास्ट पे, इसको हमने क्या करना है अभी, स्टाइल कर लेना है बस। डन है। अब चलते हैं हम राइट साइड पे। तो राइट साइड पे एक एच टू है, एक टैग है, पी टैग है। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा क्लास असाइन नहीं करता, मैं डायरेक्टली इसके टैग के नाम यूज करूंगा। राइट साइड एच वन टैग। एच वन टैग का फॉन्ट साइज कितना है, वही मेरे को 30 पिक्सल कर देते हैं। 30 है ना तकरीबन, नहीं ज़्यादा है। 50। 50 ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ आ जाता है तो पी टैग, फॉन्ट साइज कोई 24। 24। लास्ट पे हमारे पास बटन आ जाता है, तो बटन हमारे पास कौन सा है अभी, कौन सा है? प्राइमरी बटन। कौन सा बटन है? प्राइमरी। तो अभी देखो मुझे कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ बटन को एक क्लास दे दूंगा, क्लास प्राइमरी बटन, वन की क्लास। ठीक है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं बस। ओके, अब ना मेरे पास ना एक लेआउट होती है चीज, जिसको मैं कहता हूँ कि ना लेआउट का मतलब है कि सेंटर में आना किसी भी चीज का। ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड से भी 10% पिक्सल स्पेस आ जाए, राइट साइड से भी 10% जो है स्पेस आ जाए। जैसे कि जैसे कि ये देखो, इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे लेफ्ट राइट साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से कितनी कितनी स्पेस है? 5 पिक्सल है मेरे ख्याल से। पूरी स्क्रीन का 5 पिक्सल परसेंट, सॉरी 5%। 5% लेफ्ट साइड से, 5% राइट साइड से, 5% टॉप, और तकरीबन 5% ही बॉटम। ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, हमारे पास ना एक इसको कहते हैं इसको क्या कहेंगे, लेआउट कंटेनर। ठीक है, हमारे जो वेबसाइट है उसका लेआउट कंटेनर क्या मतलब कि देखो हमारा पूरी जो लाइन है ना, पूरी वेबसाइट की देखो इधर से स्टार्ट हो रही है, इसको फिर ये देखो पूरी, देख रहे हो पूरी ये लाइन है। तो इसको लाइन करने के लिए ना हम वो एक लेआउट कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी जो एक क्लास के तौर पे बनेगा ग्लोबल स्टाइल के अंदर। ठीक है, इसको मैं करूंगा, इसको कह दो आप डॉट अलाइन
लेआउट, डॉट लाइन लेआउट कर दो, ठीक है। और इसके अंदर जो विड्थ है ना इसकी वो कर दो 95%, मतलब कि पूरी स्क्रीन का 95%, समझ आई। और इसको कर देंगे मार्जिन इनलाइन ऑटो। मार्जिन इनलाइन ऑटो का मतलब ये है कि हमारे पास फर्ज करो मैं इसको कम करता हूँ 70% है स्क्रीन का, 70% कितना बनेगा, एक स्क्रीन का 70% मतलब ये बस ये लेफ्ट राइट साइड ही बनेगी ना तकरीबन। ये देखो लेफ्ट साइड ये राइट साइड बनेगी ना 70%। अब मार्जिन इनलाइन इसे क्या करेगा, मार्जिन इनलाइन इसको सेंटर में ले आएगा, 70% को सेंटर में ले आएगा और जो साइडों पे स्पेस होगी उसको डिवाइड कर देगा, मतलब साइडों पे कितनी है 30 है ना, तो 15% इधर से स्पेस दे देगा, 15% राइट साइड से स्पेस दे देगा, ठीक है। मार्जिन इनलाइन ऑटो ये करेगा, सेंटर में ले आएगा उसको, देखना जरा, मैं हेडर में हूँ, वो देखो हेडर ने क्या किया, 15% इधर 15% उधर से स्पेस दे दी इसको, ठीक है। लेकिन हमें 95 चाहिए, हमें 5% चाहिए, 5% कम है, 90%, ठीक है। ओके, तो अभी मैंने इसको हेडर को दिया है, तो अभी मैं हेडर से करूंगा इसे रिमूव। मैं क्या करूंगा, नीचे होम सेक्शन के अंदर आके इसे अप्लाई कर, हो गया मेरे पास सेक्शन, मतलब हम्म, समझ नहीं है। अच्छा ये जो आप ये कह रहे हो, ये मतलब इसको, नहीं नहीं, वो करेगा वो मतलब अगर उसको 200 पिक्सल की भी स्क्रीन मिली है ना, तो वो 200 पिक्सल में से भी 80% या 90% ही लेगा, समझ में आई। 200% 200 पिक्सल में भी मगर मोबाइल स्क्रीन पे भी जाते हैं ना, तो मोबाइल स्क्रीन में भी वो इतनी इतनी स्पेस साइडों से ले रहा होगा, दोनों साइडों से, ठीक है ना। परसेंटेज हम यूज ही इसी वजह से करते हैं, एवरेज निकालने के लिए। उधर नहीं करना होता, उधर मार्जिन सेट करना होता है 0, क्योंकि ब्राउजर जो होता है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा स्पेसेस दे रहा होता है। अच्छा, तो अभी हमारे पास ये आ गया 90%। ओके, अब हम हेडर में चलते हैं, तो हेडर में जाके क्या करते हैं हम, इसको अगर हमने एग्जैक्टली परफेक्ट बनाना है तो हम टॉप और साइडों से क्या करेंगे, 0 0%, ठीक है। और ये जो सेंटर में आ रही है चीज़ें, इसको हम कर देंगे राइट साइड एंड, एंड होगी चीज़। अब इसको क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, एक कंटेनर, देखो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये हमारे पास, सॉरी, ये लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर एक लेयर बनाता हूँ तो देखना इशू आएगा एक, क्लास देता हूँ, क्लास कौन सी है, लाइन लेयर, तो देखना इशू आएगा। अलाइन तो ठीक हो गया, लेकिन ये भी डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं है, क्योंकि वो चिल्ड्रन जो है जो हेडर है वो किसको अलाइन कर रहा है, अपने लेफ्ट साइड राइट साइड को, लेकिन इसके नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है, इसके नीचे एक और लेयर आ गई है, देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे बताओ कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है इसके। मैंने इसको सेंटर में लेके आना है और बैकग्राउंड कलर भी रिमूव ना हो,
एक लेयर ऐड होगी, सिंपल सी बात है, एक लेयर ऐड होगी ही हो। वो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा हमारे पास एक div, नहीं नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, क्लास नेम हेडर आउटर लेयर। ठीक है, मैंने हेडर आउटर लेयर के नाम से क्लास बनाई, जिसको मैंने क्या किया, हेडर को इसके अंदर रैप कर दिया। ठीक है, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना इधर दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है? हेडर आउटर लेयर आ गई। अब हमने क्या करना है, हेडर को आके ये अलाइन लेआउट असाइन कर, हो गया। बैकग्राउंड कलर किसको मिल रहा है? हेडर आउटर लेयर को, और सेंटर पे कौन हो रहे हैं? हेडर। ठीक है, अब देखो अलाइन हमारी, देख रहे हो अलाइन बिल्कुल एक पूरी लाइन क्या आ रहा है, उधर भी और इधर भी दोनों चीजें हमारी लाइन हो गई हैं। अब इसके जितने मर्जी सेक्शन बनाइए जो ये इसके नीचे ही आते जाएंगे। इसको स्टाइल कर लेते हैं इसको हम, ये जो है ना ये अलाइन, ये इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस 50% एरिया के हिसाब से भी इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से मार्जिन दे सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइन लेआउट ये है, ये राइट साइड है, और ये देखना जरा, ये क्या है, अप्लाई नहीं हुआ। ये अलाइन इसको सेट क्यों नहीं हो रहा? विड्थ, ओके, इधर इसने विड्थ कितनी की हुई है? 50%। हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेप बना के मतलब इसके भी साइडों से उतनी उतनी स्पेस आ गई, 10-10%, ऐसे है या नहीं? अब इसको हमने बस स्टाइल करना है थोड़ा बहुत। देखो मेरे पास क्या है, स्टाइल डॉट के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, इसका कलर क्या है? ग्रीन। तो इसका कलर देते हैं ग्रीन। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा है तो 45 करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास ये नीचे आ जाती है, इसका भी ग्रीन कलर है, पी टैग का, और कलर ग्रीन, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, और इसका जो है फॉन्ट 400। क्लियर है, लास्ट में बटन है, तो हम इधर डायरेक्टली बटन टेक्स्ट लाइन सेंटर। नहीं होगा, कोई बता सकता है क्यों नहीं होगा? एंकर टैग, नहीं नहीं ये बटन है, इसको हम ना एक रैप करना पड़ेगा, क्योंकि बटन की विड्थ कितनी है? सिर्फ कितनी सी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 पिक्सल होगी, तो उस हिसाब से सेंटर में हुआ है। ठीक है, हमें इसको एक कंटेनर पे रैप करना पड़ेगा, और उस कंटेनर को क्लास देनी पड़ेगी, ऑर्डर, ऑर्डर नाउ। ठीक है, डॉट ऑर्डर नाउ, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर। अभी भी नहीं हुआ, ये डिव है, अच्छा क्लास नेम हो गया, हमारे पास एक सेक्शन बन गया। इमेज को कर देते हैं चेक फिट कवर, डन है। हमारे पास एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो बन गया हुआ है।
कितना टाइम लगा इसके ऊपर? तकरीबन सेम ही बना है, थोड़ा बहुत फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह का इशू होगा, अदरवाइज तो सारी चीज़ें इसकी सेम है। ठीक है, अभी इसमें हमने एक और मिस्टेक की हुई है कि हमने होम स्क्रीन को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, हालांकि इसको नहीं देना, राइट साइड को देना। और इसकी जो हाइट है, हाइट क्यों नहीं इस पर अप्लाई हो रही? मतलब 2 मिनट दे, 2 मिनट। ठीक है, हाइट इसकी अप्लाई क्यों नहीं हो रही, तो बता सकते हैं? हम्म, हाइट क्यों नहीं अप्लाई हो रही? ये मेरे पास सेक्शन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और राइट साइड के अंदर देखो हाइट मिल तो रही है इसको, लेकिन अप्लाई नहीं हो रही। क्या? नहीं दी हुई? नहीं ना, अच्छा। मैंने भी क्या किया है, उसके पेरेंट की हाइट खत्म की है, इस वजह से वो अप्लाई नहीं हो रही। देखा? और मैं इसके होम को क्या कर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? तो बता सकता है कि अप्लाई क्यों नहीं हो रही? देखो पेरेंट को मिली हुई है 100 VH, ठीक है, और उसके नीचे उसकी विड्थ ये सारी की सारी सेट है ऑलरेडी। बताओ अप्लाई क्यों नहीं हो रही इसकी, जो इसका बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हाइट क्यों नहीं अप्लाई हो रही? क्योंकि इसको तो इस इमेज के हिसाब से हाइट मिलनी चाहिए। देखो ये है, ये मेरे को पेरेंट है, ये इसका ये चिल्ड्रन है, अगर मैं इसको हाइट देता हूँ, इसको हाइट मिल रही है, ठीक है, हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। ये लो मेरे पास आ गया। देखो बैकग्राउंड कलर भी नहीं इसका आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अभी भी एक चीज़ का इशू हो रहा है, इसका इशू। खैर, अभी तक समझ आ गई इस चीज़ की, क्लियर है अभी तक? इसमें अगर कोई चीज़ समझने वाली तो आप लोग पूछ लो। क्लियर है सब कुछ? कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है ये भी। ठीक है, आप लोग बना के ला सकते हो ये आगे के सारे सेक्शंस? अगर मैं इसको भी बनाने बैठूं ना तो मेरे ख्याल से मैं 1 या 2 मिनट में बना लूंगा, क्योंकि एक सेक्शन बन गया ना हमारे पास, उसको बस उसकी जगह रिप्लेस करनी है आप लोग। लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड, सारे सेक्शन ऐसे हैं। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई लास्ट लेक्चर में कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। मुझे पता है कि किन स्टूडेंट को पता है थोड़ा बहुत, किन स्टूडेंट को नहीं पता। तो वो मुझे कॉपी पेस्ट वाला इशू है अभी भी। क्या आपको इशू आ रहा है? वो मैंने ग्रुप में शेयर किया था कल के, अब मैं आज पूछूंगा आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में। दोबारा पूछ लो, अभी अभी पूछ लो आप। वो जो हमने लास्ट वीक में क्लास में बनाए थे ना स्वैपी के, क्या बना, वो मुझे कॉपी क्या पेस्ट में बनाए थे इशू हमने? आ रहा है।
वो कार्ड जो बनाए थे हमने। जी पार्ट में वो कॉपी पेस्ट नहीं मुझसे बने, वो सारा कोड खराब हो रहा था, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा था। अभी आपने ऑन किया हुआ है स्क्रीन? नहीं, मैं कर लेता लैपटॉप आपके पास है या नहीं? हूँ जी, लैपटॉप साथ। आप लैपटॉप पे ऑन करो और अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। तब तक हम अटेंडेंस बाहर कर लेते हैं। 109 रुपए आपका। कल किसने अटेंडेंस मार्क की थी? मैंने की थी। आज कौन करेगा? आवाज जिसकी सही हो थोड़ी सी। ग्रुप में नहीं करनी, शीट पे करनी होती। अटेंडेंस मार्क कर दो। कौन ड्यूटी संभालना चाहेगा? रोज जो लास्ट 5 मिनट होंगे ना उसमें अटेंडेंस मार्क करनी होगी। चलिए देख कोई भी नहीं लीजिए। करेगा। अच्छा दिखाओ क्या इशू आ रहा है। ये मैंने बनाया है, दो टैग बना दिए हैं, लेकिन ये इसके नीचे मैं जब तीसरे को ऐड करता हूँ ना, तो वो मुझे एरर आ जाता है। करो ये जरा। मैंने कोड लिया। अच्छा ये सर हमजा है। ये इधर ग्राफिक्स का काम करते हैं सारा। ठीक है, और इस वजह से ये आपसे ये जो चीज़ें कह रहे होते हैं पिक्चर्स और ये चीज़ें, तो इनकी थोड़ी सी मान लिया करो आप लोग। सब बोलो मिलके। कुछ नहीं होता। 3 to 1 पे आप लोगों ने बोलना है सबने, ठीक है ना? नहीं है, रिदम नहीं बन रहा कोई भी। दोबारा से। ठीक है, मोबाइल तो दे दें। दे दें। और चलेंगे। अटेंडेंस मार्क आप आगे और से कोई कर दो। ये लो। ऑनलाइन में कौन है? हसन शायद प्रेजेंट। यस सर। सैयद उस्मान उल हसन ऑनलाइन में होगा, ये प्रेजेंट था। मुजम्मिल सलीम, रिहान, तलहा अनवर, सैयद हुनैन रजा, सईदा ऐमन रजा,
मोहम्मद अनस, असद अली, उसके बाद सैयद फसी रजा, मुदस्सिर, किधर डेस्क पे भाई? अच्छा, ये किसका है? हसीब, महानूर सलीम, ये ऑनलाइन में प्रेजेंट है ना, चेक कर लो। ओ भाई क्या, ये महानूर सलीम नहीं, ये हसीब है। तो सब्र करो भाई। यार तुम मुझे रहने दो ना, मैं कर रहा हूँ ठीक। सईद एराब खान, ये ऑनलाइन में होगा। मोहम्मद अब्दुल राफे, राफे है या नहीं ऑनलाइन में? मुझे बेटा सैयद सैयद एरा खान एबसेंट है ना? पूछो। मोजीज रजा, मोहसिन प्रेजेंट, प्रेजेंट है। उसके बाद अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला हसनैन, प्रेजेंट ऑनलाइन। है बता दो ना। प्रेजेंट अब्दुल्ला हुसैन। मोहम्मद इब्राहिम, आवाज ऑनलाइन। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद है ना? अरूज फातिमा, प्रेजेंट है। अरूज फातिमा प्रेजेंट, थोड़ा ऊंचा बोल रहे। आयशा इकबाल, काशिफ, काशिफ है या नहीं है? एक मिनट। हमीर अली, अरूब इरफान, साहिबा शहजादी, शबाना शहबाज, ताहिर रहीम, राना मसूद, सही absent है। हाँ, किसका? तस्वीर रजा, अच्छा मुझे बता। हाँ, ये मोहम्मद अब्दुल राफी, मोहम्मद सलीम ऑनलाइन, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम है, ऑनलाइन है। अब्दुल राफी है, अब्दुल राफी क्या है?
अब्दुल राफी क्या है ऑनलाइन? ठीक, सर को दे देना। कर दिए? उसको फाइन होगा। अभी हम HTML में हैं, HTML में कम होगा, ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्ट पे मूव ऑन करेंगे ना, तो रिएक्ट पे मूव ऑन करने के बाद आपको जो फाइन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो रिएक्ट है ना, उसने ही तो आपको पैसे कमा के देने हैं, ठीक है। रिएक्ट पे जब आप काम करोगे, आप अच्छी तरीके से वर्किंग करोगे, उसने ही तो आपकी अच्छी सैलरी लगवानी है, वही आपको एक अच्छी और हैंडसम जॉब आपको लेके देगा, ठीक है। रिएक्ट बैकएंड जो है, अभी ये सारी चीज़ें उसको प्रिपेयर करने के लिए हम कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS जो है ना, रिएक्ट, नोड.js, एक्सप्रेस, इनके जो फ्रेमवर्क्स हैं, इन पे काम करने के लिए हम रेडी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ें हैं, जो कि आप लोग को पैसे कमा के देंगी आगे। रिएक्ट, आगे आपके पास एक्सप्रेस है, नोड.js है, ये सारी चीज़ें, यही आपको मतलब आप वीक में 3-4 दिन काम करोगे, आपको 2-3 छुट्टियाँ होंगी, ठीक है। एक जो है, एक मंथ के अंदर आपको 20 दिन काम करना होगा, 10 दिन छुट्टियाँ होंगी, ठीक है। आगे तो इसकी और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज़ आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। वो इस तरीके से है कि आपको एक वीक के अंदर 3 छुट्टियाँ करेंगी, जुम्मे की, हफ्ते की और इतवार की, ठीक है। ये दुबई के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं, अब ये पाकिस्तान में भी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जॉब बड़ी फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर आपकी जो आपकी